मेरा नाम रिया है और मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ। मेरी उम्र 26 साल है और मैं मुंबई में रहती हूँ। मेरी जिंदगी हमेशा से ही एडवेंचरस रही है, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि एक शादी में मेहमान बनकर जाना मुझे दुल्हन बना देगा। मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी थी, जहाँ मैं बस डांस करने और मस्ती करने गई थी, लेकिन दुल्हन अचानक गायब हो गई और परिवार की इज्जत बचाने के लिए दूल्हे के घर वालों ने मुझे दुल्हन बना लिया। शुरू में मैं सदमे में थी, लेकिन दूल्हा आरव बहुत सपोर्टिव निकला। हमारी अनजाने में शादी हो गई और फिर प्यार की नई कहानी शुरू हुई, इसमें ससुराल की। मेरा नाम रिया है। मैं मुंबई की हलचल भरी जिंदगी में रहती हूँ, जहाँ हर दिन एक नया चैलेंज होता है। मैं एक इंडिपेंडेंट फैशन डिजाइनर हूँ, अपनी छोटी सी बुटीक चलाती हूँ। मेरी उम्र 26 साल है और मैं सिंगल हूँ। मेरे पेरेंट्स दिल्ली में रहते हैं, पापा एक बिजनेसमैन हैं और माँ होम मेकर। मुझसे छोटा भाई है जो अभी इंजीनियरिंग कर रहा है। मैंने हमेशा अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया है। डेटिंग की, ब्रेकअप हुए, लेकिन शादी के बारे में कभी सीरियस नहीं सोचा। मेरी बेस्ट फ्रेंड नेहा की शादी थी, जो मेरी कॉलेज की दोस्त है। वो दिल्ली में हो रही थी, इसलिए मैं एक्साइटेड थी। मैंने अपना बैग पैक किया, कुछ डिजाइनर ड्रेसेस लीं और फ्लाइट से दिल्ली पहुंची। नेहा की शादी एक बड़े होटल में थी, जहां रईस परिवारों की भीड़ थी। नेहा की फैमिली अमीर है, उसके पापा एक बड़ा एक्सपोर्ट बिजनेस चलाते हैं। दूल्हा आरव एक सॉफ्टवेयर कंपनी का सीईओ है, देखने में हैंडसम और अमीर। मैं नेहा के घर पहुंची, जहां हल्दी की रस्म चल रही थी। नेहा मुझे देखकर चिल्लाई, रिया, आ गई तू। हमने गले लगाया और मैंने उसे हल्दी लगाए। शाम को मेहंदी थी, मैंने अपनी डिज़ाइन की ड्रेस पहनी और डांस किया। सब मस्ती में थे, लेकिन रात को नेहा ने मुझे फ़ोन किया, रिया, मैं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। उसकी आवाज़ में टेंशन थी। मैं उसके रूम में गई, वो रो रही थी। क्या हुआ, मैंने पूछा। वो बोली, आरव से शादी नहीं करना चाहती, मुझे कोई और पसंद है। मैं हैरान हो गई, पागल है क्या? कल शादी है। वह कहने लगी कि उसका बॉयफ्रेंड उसे लेने आ रहा है और वो भाग रही है। मैंने रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। रात के 2 बजे वह चली गई। मैं घबरा गई, लेकिन सोचा सुबह बताऊंगी। सुबह उठी तो घर में हड़कंप मच गया। नेहा गायब थी, उसके पापा रो रहे थे, इज्जत का सवाल है। दूल्हे वाले आने वाले थे। नेहा की माँ मुझे देखकर बोली, रिया, तू नेहा की तरह ही दिखती है, प्लीज हमारी मदद कर, तू दुल्हन बन जा। मैं क्या? मैंने मना किया, आंटी ये पॉसिबल नहीं। लेकिन वे रोने लगीं, बस एक दिन की बात है, बाद में डिवोर्स ले लेना। आरव के पापा आए, वे भी रिक्वेस्ट करने लगे। आरव मुझे देखकर बोला, रिया, मैं समझता हूँ, लेकिन अगर तू राजी हो तो मैं तुझे कभी दुख नहीं दूंगा। मैं सोच में पड़ गई। मेरे पेरेंट्स को फ़ोन किया, वे सदमे में थे, लेकिन बोले, तेरी मर्जी। आखिरकार इमोशंस में मैं मान गई। मेकअप आर्टिस्ट ने मुझे नेहा जैसा बनाया, घूंघट डाला, मंडप में बैठी, फेरे हुए, मैं दुल्हन बन गई। विदाई हुई, मैं रो रही थी। ससुराल पहुंची, जहां बड़ा बंगला था। सासू माँ ने आरती उतारी, बहू स्वागत है। लेकिन मुझे पता था यह नेहा के लिए था। रात को आरव कमरे में आया, रिया, थैंक यू। मैं जानता हूं यह मुश्किल है। हमने बात की, वो अच्छा इंसान लगा। अगले दिन नेहा का फोन आया, सॉरी रिया, मैं वापस आ रही हूं। लेकिन अब बहुत लेट था। आरव के घर वालों को सब पता चल गया। वे नाराज थे, लेकिन आरव बोला, मैं रिया से ही शादी रखूंगा। मैं कंफ्यूज थी। धीरे धीरे हम करीब आए, लेकिन ससुराल में साजिश थी। आरव की एक्स गर्लफ्रेंड वापस आई, जो मुझे निकालना चाहती थी। मेरी नंद भी जलती थी। एक दिन मुझे जहर देने की कोशिश हुई। मैंने इन्वेस्टिगेट किया, पता चला आरव की बहन की साजिश थी प्रॉपर्टी के लिए। अंत में सब खुल गया, हम साथ रहे और असली प्यार हुआ। लेकिन ये तो सारांश है, अब पूरी कहानी शुरू होती है। मेरा नाम रिया शर्मा है। मैं मुंबई के जुहू इलाके में एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती हूँ। मेरी जिंदगी फैशन की दुनिया में घूमती है। मैंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है और अब अपनी बुटीक चलाती हूँ, जहाँ मैं कस्टम ड्रेसेस बनाती हूँ। मेरे क्लाइंट्स में कुछ सेलिब्रिटी भी हैं, जो मुझे बूस्ट देते हैं। सुबह उठकर मैं जॉगिंग करती हूँ, फिर स्टूडियो जाती हूँ, स्केच बनाती हूँ, फैब्रिक चुनती हूँ। शाम को फ्रेंड्स के साथ कॉफ़ी या पार्टी। मैं सिंगल हूँ, कुछ रिलेशनशिप्स रहे, लेकिन कोई सीरियस नहीं। मेरे पेरेंट्स दिल्ली में हैं। पापा एक टेक्सटाइल कंपनी के ओनर हैं, माँ घर संभालती हैं। मुझसे छोटा भाई रॉकी है, जो आईआईटी में पढ़ रहा है। वे हमेशा कहते हैं, रिया, शादी कर ले, उम्र हो रही है। लेकिन मैं कहती, पापा अभी करियर फोकस है। एक दिन मेरी बेस्ट फ्रेंड नेहा का फ़ोन आया। नेहा और मैं कॉलेज से साथ हैं। वो बोली, रिया, मेरी शादी है, तू आना जरूर। नेहा की शादी दिल्ली के एक लग्जरी होटल में थी। दूल्हा आरव मेहता, एक बड़ा सॉफ्टवेयर टेक कंपनी का फाउंडर। नेहा की फैमिली रिच है, उसके पापा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। मैं एक्साइटेड थी। मैंने अपना बैग पैक किया, कुछ ग्लैमरस ड्रेसेस, ज्वेलरी और नेहा के लिए एक स्पेशल गिफ्ट जो मैंने खुद डिज़ाइन किया था। फ्लाइट से दिल्ली पहुंची।
एयरपोर्ट से कैब ली और नेहा के घर गई, जो एक बड़ा बंगला था गुलमोहर पार्क में। नेहा मुझे देखकर दौड़ी आई। रिया, कितनी दिनों बाद हमने गले लगाया। घर में शादी की तैयारियां जोरों पर थीं, हल्दी की रस्म थी। मैंने येलो ड्रेस पहनी और नेहा पर हल्दी लगाई। सब हंस रहे थे, म्यूजिक बज रहा था। नेहा की माँ आंटी जी बोली, रिया तू तो नेहा जितनी ही खूबसूरत है। मैं हंस दी। शाम को मेहंदी थी। मेहंदी आर्टिस्ट ने मेरे हाथों पर डिज़ाइन बनाया। नेहा की मेहंदी में आरव का नाम लिखा था। हमने डांस किया, गाने गाए। रात हो गई। नेहा का रूम ऊपर था। मैं उसके साथ सोई, लेकिन आधी रात को नेहा उठी। रिया, जाग रही है? उसने पूछा। मैं बोली, हाँ, क्या हुआ? वह रोने लगी। मुझे आरव से शादी नहीं करनी, मुझे रोहन पसंद है, मेरा बॉयफ्रेंड। मैं चौंक गई। रोहन नेहा का कॉलेज लवर था, लेकिन फैमिली नहीं मानती थी। नेहा, पागल मत बन, कल बारात आएगी। लेकिन वह बोली, मैं भाग रही हूँ, रोहन मुझे लेने आ रहा है। मैंने रोकने की कोशिश की, बहस हुई, लेकिन वह नहीं मानी। वह अपना बैग लेकर चली गई। मैं अकेली रूम में बैठी रो रही थी। सोचा, सुबह बताऊंगी। सुबह 6 बजे घर में चीख पुकार मची। नेहा गायब थी। उसके पापा अंकल जी दीवार से सिर टकरा रहे थे। यह क्या हो गया? इज्जत डूब गई। आंटी जी रो रही थी। मैं नीचे आई, सब ने मुझे घेर लिया। रिया, तो नेहा के साथ थी, पता है कहाँ गई? मैंने सब बता दिया। वे सदमे में थे। बारात आने वाली थी दोपहर में। अंकल जी बोले, क्या करें? शादी कैंसिल नहीं कर सकते, रिश्तेदार आए हैं। तभी आंटी जी की नज़र मुझ पर पड़ी। रिया, तो नेहा जैसी ही दिखती है, हाइट, कलर, सब। प्लीज तू दुल्हन बन जा। मैं हंस पड़ी। आंटी, मजाक मत करो। लेकिन वे सीरियस थे। बस रस्में पूरी कर, बाद में देख लेंगे। आरव के पापा को फोन किया गया। वे आए, मीटिंग हुई। आरव भी आया। वो लंबा, गोरा, सूट में लग रहा था। वो बोला, अंकल क्या हो गया? सब बताया गया। आरव शौक में था, लेकिन बोला, अगर रिया राजी है तो मैं तैयार हूँ। मैंने मना किया, नहीं, मैं मेहमान हूँ। लेकिन सब रोने लगे। मेरे पेरेंट्स को फ़ोन किया। पापा बोले, रिया सोच ले, अगर तू खुश है तो कर ले। मैं इमोशंस में बह गई। ओके, लेकिन सिर्फ रस्में। मेकअप टीम बुलाई गई। उन्होंने मुझे नेहा जैसा बनाया, हेयर स्टाइल, मेकअप, लहंगा, घूंघट डाला ताकि चेहरा कम दिखे। मंडप सजा था। बारात आई, डांस हुआ। मैं मंडप में बैठी, पंडित जी ने मंत्र पढ़े, फेरे हुए। आरव ने मंगलसूत्र पहनाया। मैं दुल्हन बन गई। विदाई हुई। मैं रो रही थी, लेकिन नेहा की फैमिली खुश थी। ससुराल पहुंची, जो वसंत विहार में एक बड़ा विला था। सासू माँ ने आरती उतारी, बहू घर में कदम रखो। ससुर जी ने आशीर्वाद दिया। आरव की बहन दीपा आई। भाभी वेलकम। दीपा 24 की थी, स्टाइलिश। आरव का छोटा भाई विक्रम था, 20 का। घर में स्विमिंग पूल, जिम, सब था। रात को गृह प्रवेश की रस्म हुई। कमरे में मैं और आरव। वह बोला, रिया थैंक यू, मैं जानता हूँ यह अनएक्सपेक्टेड है, कल हम बात करेंगे। मैं बोली, हाँ, डिवोर्स के बारे में। वह हंस दिया। हम अलग अलग सोए। अगले दिन सुबह मैं उठी। सासू माँ ने नाश्ता बनाया। बहू, क्या खाओगी? मैं बोली, आंटी मुझे रिया कहो। लेकिन वे बोली, अब तू हमारी बहू है। आरव ऑफिस गया था। मैंने नेहा को फ़ोन किया, तू कहाँ है? वो बोली, सॉरी रिया, रोहन के साथ गोवा में हूँ। थैंक्स, तूने बचाया। मैं गुस्से में थी। शाम को आरव आया। रिया चलो बात करें। हम गार्डन में गए। वो बोला, मैं नेहा से शादी नहीं करना चाहता था, अरेंज थी। लेकिन तू अच्छी लगती है, अगर तू चाहे हम ट्राई कर सकते हैं। मैं सोच में पड़ गई। देखते हैं। धीरे धीरे हम बातें करने लगे। वो मुझे अपनी कंपनी के बारे में बताता, मैं फैशन की। एक हफ्ता गुजरा, लेकिन दीपा मुझे अजीब देखती। एक दिन वह बोली, भाभी तू नेहा नहीं है ना? मैं चौंक गई। पता चला उसे शक था। मैंने सब बता दिया। वह बोली, वाह क्या ड्रामा। लेकिन सासू माँ को पता चला, वे नाराज हुई। ये धोखा है। लेकिन आरव ने सपोर्ट किया। माँ, अब रिया मेरी वाइफ है। फैमिली में टेंशन हुई। नेहा वापस आई, लेकिन अब लेट था। कुछ दिनों बाद मुझे अजीब लगा। रात को मुझे नींद की गोली दी गई, लेकिन मैं जाग रही थी। सुबह पेट दर्द हुआ। डॉक्टर बोले, फूड पॉइजनिंग। मैंने शक किया। आरव की एक्स गर्लफ्रेंड सोनिया आई, जो दीपा की फ्रेंड थी। वह बोली, आरव मेरा है, तू निकल जा। पता चला दीपा और सोनिया मिलकर साजिश कर रही थीं। दीपा प्रॉपर्टी चाहती थी, अगर आरव की शादी टूटती तो। मैंने प्रूफ इकट्ठा किया, रिकॉर्डिंग की, आरव को बताया। वह सदमे में था। फैमिली मीटिंग हुई। दीपा ने कबूल किया। वह घर से निकाली गई। सोनिया चली गई। आरव बोला, रिया आई लव यू। मैं भी प्यार में पड़ गई। हम हनीमून गए और जिंदगी खुशहाल हो गई।